दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन से मेमोरी इंप्रूव होती है, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कहा, जब मैंने विवेकानंद जी वाली वीडियो में बताया कि कैसे विवेकानंद जी 700 पेज की किताब 1 घंटे में याद कर लेते थे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, मॉडर्न साइंस नहीं मानती कि ब्रह्मचर्य के पालन से मेमोरी इंप्रूव होती है। तो आज वो सब चीजें जानेंगे जो मॉडर्न साइंस मानती है। सरल भाषा में कहूँ तो इन बातों के पालन से आप गजनी से गजब बन सकते हो। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं। सोचो, आप कुछ भी आसानी से याद कर लो तो आपको घंटों बैठकर पढ़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं, आसानी से आप कुछ भी हासिल कर सकोगे। वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह साइंटिफिक होगी। अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको कई प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगा। इसमें से कुछ तो आपको अटपटे भी लगेंगे, जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसी मोबाइल गेम्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप दिन में 10 मिनट के लिए खेलो तो भी आपकी मेमोरी शार्प होगी। जानता हूँ सुनने में अटपटा लग रहा है, परंतु आप इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को गूगल पे जाकर वेरीफाई भी कर सकते हो। पहले तो हम बात करेंगे कि हमको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी है कि हमारी मेमोरी बढ़े। फिर मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको कुछ भी याद रखने में सहायक होंगी। तो चलो सीधा आते हैं अपने पहले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर। 1960 के दशक के आखिर में वॉल्टर मेसेल और उनके साथियों ने एक टेस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। इस टेस्ट में 3 साल से 5 साल के बच्चों को कमरे में ले जाया गया और उनके सामने टेबल पर एक स्वादिष्ट मार्शमैलो टॉफी रख दी गई। वैज्ञानिकों ने बच्चों से कहा, या तो आप इस टॉफी को अभी खा सकते हो या तो 15 मिनट इंतजार करके खा सकते हो। अगर आप इस टॉफी को 15 मिनट के बाद खाओगे तो आपको एक की जगह 2 मार्शमैलो टॉफीज मिलेंगी। ये कहकर वैज्ञानिक कमरे से बाहर चले गए और देखने लगे कि बच्चे क्या करते हैं। कुछ बच्चों ने इंतजार नहीं किया और 15 मिनट से पहले ही टॉफी खा ली। वहीं कुछ बच्चों ने इंतजार किया और 15 मिनट के बाद टॉफी खाने का निर्णय लिया। वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट को यहीं समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने सभी बच्चों को ट्रैक किया और समय के साथ वैज्ञानिकों ने पाया जो बच्चे 15 मिनट का इंतजार कर पाए वे जिंदगी में ज्यादा सफल हुए। बड़े होकर उनकी पढ़ाई अच्छी चली और इन्होंने जिंदगी में गलतियां भी कम की। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा था। वे लालच में ना आकर भविष्य के फायदे के बारे में सोच सकते थे। अब ध्यान से देखो, जो व्यक्ति अपने खाने पर नियंत्रण कर सकता है वो अक्सर अपने लाइफ में उस खाने को चुनता है जो उसके लिए अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के सामने एक बर्गर पड़ा हो या एक कटोरी दाल पड़ी हो तो वो दाल का चयन करेगा, क्योंकि वो जानता है कि दाल उसके लिए सही है। एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि एक विशेष प्रकार की डाइट, जिसको मेडिटेरियन डाइट कहा गया है, का पालन करने वाले लोगों में बेहतर मेमोरी होती है। इस डाइट में शामिल है वो खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड फैट, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये 6 चीजें आपको मिलती हैं इन खानों में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आप इन सबको डाइट में ज्यादा शामिल करोगे तो आप अपने ब्रेन को वो आधार दे सकोगे जो आपके ब्रेन को मजबूती प्रदान करेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट पर। 2014 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 50 लोगों को 25-25 के 2 समूह में बांटा गया। एक समूह ने 6 महीने तक नियमित एरोबिक्स एक्सरसाइज की, जबकि दूसरे समूह ने अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी। 6 महीने बाद शोधकर्ताओं ने दोनों समूह की मेमोरी की जांच की और पाया व्यायाम करने वाले लोगों में मेमोरी में पहले से महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इसका वैज्ञानिक कारण है, एक्सरसाइज से मस्तिष्क में ब्लड फ्लो बढ़ता है और तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बढ़ता है। यह विशेष रूप से ब्रेन के हेमोकैम्पस क्षेत्र में होता है। तो व्यायाम करके आप अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट ह्यूमन परफॉर्मेंस लेबोरेटरी के डॉक्टर लॉरिस ई आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2012 में एक शोध किया। स्वस्थ युवा महिलाओं को 2 समूह में बांटा गया। एक समूह को पर्याप्त पानी पिलाया गया, जबकि दूसरे समूह को जरूरत से कम पानी पिलाया गया। इस अध्ययन से पता चला कि हल्की सी डिहाइड्रेशन भी ब्रेन के कार्य पर प्रभाव डाल सकती है। और तो और कम पानी पीने वालों का मूड भी खराब रहा। तो आप भी अगर अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हो, पर्याप्त पानी पियो। तो चलिए अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी ऑफ रॉशर मेडिकल सेंटर के डॉक्टर मैक कॉन्योंग व अन्य शोधकर्ताओं ने एक शोध चूहों पर किया। इन्होंने चूहों को जागने और सोने की स्थिति में रखा और उनके मस्तिष्क की गतिविधियों और फ्लूइड मूवमेंट को मॉनिटर किया। अध्ययन से पता चला नींद के दौरान मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे फ्लूइड मस्तिष्क के चारों ओर अधिक आसानी से घूम पाता है। इस कारण वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकलने में मदद मिलती
मिलती है। तो नियमित और अच्छी नींद को दिनचर्या का हिस्सा बनाने से हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। चलिए अब आते हैं अगले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर। यह अध्ययन 2014 में द जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस में प्रकाशित हुआ। टेक्सास यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वाइटल लॉन्गेविटी के शोधकर्ताओं, जिसमें डॉक्टर डेनिम पार्क मेन थे। शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक बुजुर्ग लोगों को 3 समूह में बांटा। पहले समूह को नए और चुनौतीपूर्ण काम करने को दिए गए, जैसे कि डिजिटल फोटोग्राफी, पेंटिंग आदि। वहीं दूसरे समूह ने सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया, जैसे कि पजल्स और संगीत सुनना। और तीसरे समूह ने कम मानसिक चुनौती वाली गतिविधियों में भाग लिया, जैसे कि टीवी देखना। 3 महीने बाद परिणामों ने दिखाया कि नए और चुनौतीपूर्ण स्किल सीखने वाले लोगों की मेमोरी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। ब्रेन स्कैन से पता चला कि नए स्किल सीखने से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी, जो मेमोरी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप भी न्यू स्किल सीखकर अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो। चलिए अब आते हैं अगली टिप पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुराने लोगों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितनी अच्छी होती थी। आपके दादाजी या पिताजी आपसे कहीं जल्दी 94 into 189 का उत्तर दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके समय में कैलकुलेटर्स इतने आसानी से उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण इन लोगों का ब्रेन ऐसी कैलकुलेशंस करने का आदी बन चुका था। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, आपके पिताजी ने एक ही चीज को बार बार दोहराया, यानी प्रैक्टिस की, और इन लोगों का ब्रेन बार बार चीज को करने की वजह से ट्रेंड हो गया। दूसरा, इन लोगों ने अपने ब्रेन को वो काम करवाए जो चैलेंजिंग थे। ठीक ऐसे ही 2014 में जर्नल ऑफ अमेरिकन जेनेटिक्स सोसाइटी में एक शोध प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ट्रेनिंग ऑन कॉग्निटिव एंड एवरीडे फंक्शनिंग। इस स्टडी में यह साबित हुआ कि जिन लोगों ने ब्रेन गेम्स के नियमित अभ्यास किए, उन्होंने न केवल अपनी मेमोरी को बढ़ाया, बल्कि अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं में भी सुधार किया। आपके स्क्रीन पर उन गेम्स का नाम है जो आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके दिन के 10 मिनट खेलकर अपने दिमाग को चुनौती देकर अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हो। चलिए अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। इस अध्ययन में 16,638 वृद्ध वयस्कों के डेटा का विश्लेषण किया गया, जो 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे। इन सभी के सामाजिक इंटरेक्शन, जैसे दोस्त और परिवार के साथ समय बिताना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, क्लबों या संगठनों से जुड़ना के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही उनकी मेमोरी का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन से पता चला कि जो लोग सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय थे, उनकी मेमोरी बेहतर थी। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक इंटरेक्शन, जैसे कि लोगों से मिलना, मस्तिष्क के लिए उत्तेजना और मानसिक व्यायाम का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो मेमोरी को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, बहुत सी स्टडीज ये भी प्रूव करती हैं कि मेडिटेशन और योगा से मेमोरी इंप्रूव होती है। इसका एक मुख्य कारण है कि तनाव से हमारी मेमोरी कमजोर होती है और मेडिटेशन और योगा से तनाव दूर होता है। चलिए अब उन टेक्निक्स की बात करते हैं जो आपको कुछ भी याद करने में सहायक होंगी। पहली टेक्निक का नाम है चंकिंग। कुछ भी याद रखने के लिए ये टेक्निक बड़ी ही कारगर साबित हुई है। और तो और ये टेक्निक काम करती है या नहीं, इस पर एक अध्ययन भी हुआ। चंकिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन लर्निंग एंड मेमोरी 2003 में ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन का नेतृत्व स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किया। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर जी मिलर और उनकी टीम थे। अध्ययन का उद्देश्य ये समझना था कि जानकारी को टुकड़ों में विभाजित करने की प्रक्रिया कैसे मेमोरी को प्रभावित करती है। भाग ले रहे लोगों को जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके याद करने के लिए कहा गया। अंत पाया गया कि ये टेक्निक सच में काम करती है। चलो इस विधि को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक लंबी संख्या 987665432210 याद रखनी है। इसे याद रखना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, जैसे कि 987665432210, तो आप इसे पहले के मुकाबले आसानी से याद कर सकते हो। इसी तरह जब आपको स्कूल के बड़े बड़े उत्तर को याद रखना हो, तो आप इन्हें टुकड़ों में विभाजित करके याद रख सकते हो। पर अभी भी समस्या ये होगी कि हो सकता है इन छोटे छोटे टुकड़ों को भी याद रखने में कठिनाई हो। तो उसके लिए हम कुछ और टेक्निक सीखते हैं, जिसको मेमोनिक्स कहते हैं। चलो इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। लेटर्स मेमोनिक्स का उपयोग तब किया जाता है जब हमें बहुत सारी जानकारी को याद रखना हो। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको इंद्रधनुष के रंगों को याद रखना है, और वो भी क्रम में, तो आप विबग्योर याद कर सकते हो। यहाँ हर अक्षर एक रंग को दर्शाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो
येलो ऑरेंज रेड। तीसरा है मेमोनिक स्टोरी। आप कहानी बनाकर भी कुछ याद कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कुछ चीजों की सूची याद रखनी है तो आप उन चीजों को एक कहानी में जोड़ सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आपको याद रखना है कि आपको बाजार से सेब, दूध और ब्रेड खरीदनी है तो आप अपने दिमाग में एक छोटी कहानी बना सकते हो। एक सेब वाला गाय से मिला जिसने ब्रेड खा रखी थी। चलिए अब आते हैं अगली टेक्निक पर, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। कुछ याद रखने के लिए आप अपने मन में कोई चित्र या दृश्य भी सोच सकते हो। उदाहरण, अगर आपको कोई शब्द याद रखना है तो आप उस शब्द से जुड़े एक चित्र को अपने दिमाग में बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको कछुआ शब्द याद रखना है तो आप कछुए का चित्र अपने दिमाग में बना सकते हो। चलिए अब आते हैं पांचवी टेक्निक पर। दोस्तों, जिंदगी में आपको कुछ चीजें पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती, और एसोसिएशन एक मेमोरी टेक्निक है जिसमें हम नई याद रखने वाली चीजों को पहले से याद रखी गई चीजों से जोड़ते हैं। उदाहरण, अगर आपको एक नए व्यक्ति का नाम याद रखना है तो आप उस व्यक्ति को किसी चीज से जोड़ सकते हो जो आपको उसके नाम को याद दिलाने में सहायक हो। जैसे कि प्रिया नाम को आपको याद रखना है और आपने देखा प्रिया के हाथ में एक कुत्ता है, तो आप सोच सकते हो प्रिया के साथ प्यारा कुत्ता। ये टेक्निक हमारे दिमाग की एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके नई इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद करती है। दोस्तों हाँ, इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको अपना दिमाग लगाना होगा। तो वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो सब कुछ भूल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।